क्या आपने कभी सुना है कि हिंदू मजहब की सबसे अजीम जंग महाभारत में एक ऐसा लम्हा भी आया था जब कृष्ण भगवान ने मदद के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम को पुकारा। ईला ईला ईला। कहा जाता है कि जब पांडवों और कौरवों की महाभारत में जंग छिड़ गई तो कृष्ण भगवान ने एक अजीम रूहानी जंगजू को अपनी अफवाज की मदद के लिए बुलाया, और वो जंगजू कोई और नहीं बल्कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। ये भी कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने अल्लाह ताला से दुआ की। वो दुआ कुछ इस तरह थी, या अल्लाह, इस दुनिया को बनाने वाले, दुनिया में भेजने वाले, तुझे तेरी जात की कसम जो तू दिन और रात करता है और तूने ही जमीन को बनाया है, और उसकी कसम जो तेरे प्यारे का प्यारा है, जो तेरे महबूब का महबूब है, तुझे उसका वास्ता है जो इला है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी इबादतगार जगह पर एक काले पत्थर के सामने ज़हूर पाएगा। तू मेरी पुकार सुन सकता है, और जो झूठे हैं और जो बुरे हैं उन्हें ख़त्म कर दे, और जो सच्चे हैं उनको फतह दे। या अल्लाह, इला इला इला। दोस्तों, इस वाक़े में कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है और क्या झूठ। इस वाक़े को सही तरीके से समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा सा पीछे जाना होगा और इस वाक़े को बिल्कुल सही से समझना होगा। आज से 1400 साल पहले इस दुनिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया कराम इस दुनिया में आए थे, सब ने एक नबी और उसके अहले बैत की शान बयान की। आखिर वो नबी कौन था? वो थे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने का जिक्र हर नबी ने किया अपनी कौम के सामने, और लोगों को ये भी बताया था कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आखिरी नबी आने वाला है, और लोगों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की हर निशानी का भी पता था। तो एक रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन जब लोगों को पता चला कि वो आखिरी नबी इस दुनिया में आ चुका है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से दाई हलीमा के साथ एक ऐसी जगह भेज दिया गया जहां कोई यहूदी भी नहीं ढूंढ सके, क्योंकि यहूदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हो चुके थे, और वो जानते थे वो आने वाला आ गया है जिसका जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। और दूसरी तरफ ईसाई और हिंदू के यहाँ भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत का भी जिक्र किया गया है किताबों में, और जिन अंबिया अकराम को किताबें मिली तो उनकी किताबों में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहले बैत का जिक्र मौजूद है। लेकिन आज दुश्मनों ने वो चैप्टर ही गायब कर दिए जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, और जिन किताबों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वो गायब नहीं कर सके, तो उन्होंने वो किताबें ही जला डाली। और लोग डरने लगे, अगर हमारी किताबों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र देख लिया किसी ने, तो लोग ज्यादा से ज्यादा मुसलमान होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ हिंदू भी कुछ कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अहले बैत के बारे में। तो चलो इस पर नजर डालते हैं। आप सबको तो ये पता होगा, इस दुनिया में जितने भी मजहब हैं उन सब से पुराना मजहब हिंदू मजहब है, और हिंदुओं का कहना है कि एक जंग के टाइम यानी महाभारत के टाइम श्री कृष्ण ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, और उस दुआ में उन्होंने एक बंदे को यानी ईला को 3 बार पुकारा था मदद के लिए। लेकिन आखिर वो ईला कौन था, और वो जिसको मदद के लिए पुकार रहे थे और उसके बारे में ये भी कह रहे थे
इस दुनिया में सबसे बड़ी इबादतगार जगह पर और काले पत्थर के सामने उसकी विलादत होगी। लेकिन आखिर वो इबादतगार जगह और वो काला पत्थर कहाँ है? और कृष्णा ने जिसका वास्ता दिया अल्लाह के महबूब और उसके महबूब का, और फिर उन्होंने अपनी दुआ के आखिर में 3 बार ईला 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 पुकारा, और वो भी बहुत शिद्दत से। आज से हजारों साल पहले की बात है। पुराने जमाने में जो किताबें लिखी गई थी उनमें ये अल्फाज ईला या ईलिया या ईली वो हस्तियों को कहते थे जो आखिरी जमाने में ज़हूर करेंगी। और पुराने जमाने की बाइबल में भी ये अल्फाज बार बार देखने को मिलते हैं। और यहाँ ईसाई का कहना है ये अल्फाज बहुत खास हैं और ये वो शख्स है जो आखिरी जमाने में ज़हूर करेगा। और यहाँ हिंदुओं की एक मशहूर जंग आती है जो पांडवों और कौरों की जंग थी, जिसमें कृष्णा कौरों के 70 के मैदान में आते हैं और देखते हैं जो सच्चे थे और जो हक के साथ थे वो बहुत कम रह गए हैं। और यहाँ झूठे लोगों के साथ बहुत दुखी हो जाते हैं और तन्हा चले जाते हैं। तन्हा जाकर सजदे में चले जाते हैं और कहते हैं, हिंदुओं की किताबों में मौजूद है, वो ये कहते हैं, या अल्लाह, इस दुनिया को बनाने वाले, दुनिया में भेजने वाले, तुझे तेरी जात की कसम जो तू दिन और रात करता है और तूने ही जमीन को बनाया है, और उसकी कसम जो तेरे प्यारे का प्यारा है, जो तेरे महबूब का महबूब है, तुझे उसका वास्ता है जो ईला है। और वो दुनिया के सबसे बड़ी इबादतगार जगह पर एक काले पत्थर के सामने ज़हूर पाएगा। तू मेरी पुकार सुन सकता है, और जो झूठे हैं और जो बुरे हैं उन्हें खत्म कर दे, और जो सच्चे हैं उनको फतेह दे। या अल्लाह, ईला ईला ईला। और यही बातों से साफ पता चलता है कि उन्होंने अल्लाह ताला को किसी का वास्ता दिया और मदद को पुकारा है और उसके आने की जगह भी बताई है, और उसका नाम है हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और इस दुनिया में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ही हैं जिसकी विलादत खाना काबा में हुई थी, और वो दीवार के निशान आज भी मौजूद हैं। और वो काला पत्थर यानी हिजरे असवद। और जहाँ तक ईला अल्फाज की बात है, प्राचीन समहाई की पुरानी जबानों में संस्कृत जबान सबसे पुरानी है, और उस जबान में ईला का मतलब है ऊंचे दर्जे वाला, जिसे अरबी जबान में आला, आले, अली या तालहा कहते हैं। और ये आज अलग अलग जबानों में ये अल्फाज मौजूद हैं, और वो भी प्राचीन जबानों के हैं यानी कदीम जबानों के। और यहाँ हिंदुओं के जो पंडित होते हैं वो इस बात को मानते हैं कृष्ण ने जिस ईला को पुकारा था 3 बार, वो और कोई नहीं हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, जैसे अल्लाह मुझसे प्यार करता है मैं भी वैसे ही अली से प्यार करता हूँ। अली और मैं एक ही नूर से बने हैं, और जिसने अली से प्यार किया उसने मेरे से प्यार किया। जो अली का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन वो अली का दुश्मन। और इसी वजह से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को मदद के लिए बहुत शिद्दत से पुकारा जाता है। और यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, ए अली, यहाँ किसी ने भी नहीं पहचाना खुदा को सवाए तेरे और अपने, और आज तक मुझे भी कोई नहीं पहचान पाया सवाए खुदा के और तेरे, और तुम्हें भी कोई नहीं पहचान पाया सवाए मेरे और खुदा के। और यहाँ अल्लाह ने हर नबी के साथ एक उसका मददगार भेजा था इस दुनिया में, और इस दुनिया में मेरा मददगार अली तुम हो, और इस दुनिया में मेरा भाई है अली। और कृष्ण जिसको पुकार रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम थे।
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگ علی سے پیار کرتے تو آج خدا دوزخ کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس آنے سے پہلے علی سے ہو کر آنا۔ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، لیکن آج بھی لوگ اپنے نبی کی حدیث کو نہیں مانتے اور ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے کہ انہیں پتہ ہی نہیں۔